जो लोग बुद्धिमान हैं, वो ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा भी जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शब्दों से कैसे किसी को मारा जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण होता है? किसी के पिता ने कुछ कहा, किसी के पति ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन को वो बात सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को भी नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई इंसान उदास होता है, दुखी होता है, तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ इंसान अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह नियंत्रित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें अपने शब्द कितनी सावधानी से चुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मन, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी भी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं कोई भी सलाह देता हूँ तो उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता है? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं चालित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर मैं जब चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता है। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है या बारिश होने की आशंका होती है या बादल गरजते हैं, तो ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर सब तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम बेफिजूल यूं ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें सम्मान या कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवक बोला कि मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपा करके मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर चुप रहना है। अगर आप मेरा मार्गदर्शन ऐसे कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा। मुझे अपना ज्यादा दिमाग या बुद्धि भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो हर इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें सोच समझकर बोलना है या बिल्कुल चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। पहली जगह है या पहली ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो ये है जब किसी ऐसे विषय पर बातचीत चल रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना या आपको कुछ पता नहीं है फिर भी अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हो
और आपको उस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में ऐसी ऐसी औषधियां बता रहे हो जिनका उसकी बीमारी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों खो रहे होते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ उस इंसान को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला है। अगर आप ध्यान से सुनने का दिखावा करते हैं तो सामने वाले को इसका भी पता चल जाता है, ये व्यक्ति मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है। और इसी बीच आपके और उस इंसान के बीच एक संबंध बनेगा जो सच्चा संबंध होगा, क्योंकि आपने उस इंसान की बात बड़े ध्यान से सुनी है और इस बात का पता सामने वाले व्यक्ति को भी होता है। हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते वक्त। खाना हमेशा इंसान को चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध हमेशा भोजन चुप रहकर ही करते थे। उनके भिक्षु भी भोजन हमेशा चुप रहकर करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं और एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते हैं। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं, इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु, साधु संत हमेशा भिक्षा लेकर ही भोजन करते हैं और भिक्षा भी कितनी मामूली सी, और वो भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना सारा भोजन खाते हैं और इतनी सारी भोजन सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, फिर भी हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन होकर नहीं करते हैं। इसलिए अपना भोजन मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जी हाँ, गुस्से में चुप रहना या शांत रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को कभी मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वो शब्द जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है। गुस्से में बोला गया वो शब्द समय समय पर अब हमारे मन को बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना भी एक कला है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को कहाँ वश में रख पाता है। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी को भी कोई अपशब्द नहीं कहना है। जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत में शुमार हो जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने के बजाय कोई शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक रूप दे दिया। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के द्वारा फेंके गए पत्थरों से अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही इंसान बुद्धिमान है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह, जब चार लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो चारों लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति ही बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे, तभी बैठक कामयाब हो पाएगी, वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन बैठक में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, ऐसे में वो चर्चा, वो बैठक कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी। चारों लोगों के बीच वो व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। अगर आपको अपनी बात रखनी ही है तो सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कह देते हैं या डांट देते हैं, तो ऐसी जगह पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा।
अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध में कहा गया शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कह देते हैं या डांट देते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर भी कुछ उल्टा सीधा बोला गया शब्द हमेशा आपके मन को सताएगा। आपके माता पिता को यही लगेगा कि ये अब हमारी इज्जत नहीं करता है, अब ये हमारी बात मानता है क्योंकि अब ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पर आप मौन ही रहो, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लीजिए, वहाँ से हट जाइए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान से बोलो, जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो, ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों के दिल को सुकून पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो, और यह तभी संभव है जब आप हर पल होश में रहकर बोले। इसके बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया।